हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बच्चों यहाँ पर क्या है ना कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ये सीरीज देखो दिया है कि 1 + 3 + 3a² एंड सो ऑन 3 to the power n - 1 बराबर 3 to the power n - 1/2। तो यहाँ पे आप पीएमआई को यूज करके बोल रहा है कि इसे प्रूफ करके दिखाओ। बच्चों पीएमआई को यूज करना है तो यहाँ पर ना हमें पीएमआई का कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि हम पीएमआई में 3 स्टेप फॉलो करते हैं। कितने स्टेप फॉलो करेंगे? 3 स्टेप, ठीक है ना। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में बच्चों ना हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? वेरिफिकेशन स्टेप। इस स्टेप का नाम क्या होगा बच्चों? वेरिफिकेशन स्टेप। स्टेप 2 का नाम जो होगा वो एजम्पशन स्टेप होगा, ठीक है। एजम्पशन स्टेप, एज्यूम करेंगे, ठीक है। एजम्पशन स्टेप होगा। और तीसरा जो होगा बच्चों इंडक्शन स्टेप होगा। कौन सा स्टेप होगा? इंडक्शन स्टेप, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हम लोग को यहाँ से 3 स्टेप को फॉलो करना है किसी भी दिए गए सीरीज में, और फिर जाके इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। बच्चों क्या होगा वेरिफिकेशन स्टेप में कि हम यहाँ पर n बराबर 1 पे क्या करेंगे? दिए गए फंक्शन को ट्रू करेंगे। यहाँ पर हम n बराबर k पे एज्यूम कर लेंगे कि फंक्शन ट्रू है, और यहाँ पर हमें साबित करना पड़ेगा कि n बराबर k + 1 पे कि जो भी हम लोगों ने फंक्शन माना या सीक्वेंस का जो वैल्यू दिया है वो ट्रू होगा। दैट इज n बराबर कितना? k + 1 पे। तो बारी बारी से आप ये 3 स्टेप को आगे फॉलो करना होगा, और ये तीनों में अगर आपको रिजल्ट ट्रू मिलता है तो ये क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो भी सीक्वेंस का समेशन दिया है उसका जो सम दिया है 3 to the power n - 1/2 वो रिजल्ट ट्रू माना जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर 4 और एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम लोग कम से कम 3-4 लेक्चर में बांट लेंगे, ठीक है। जैसे कि आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो है 6 तक मैं अभी आपको डील करके बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 6। सारे सवालों को मैं बनाऊंगा, समझिएगा, फिर अपने से भी आप प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से चले आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से 17 पे आ जाएंगे, ठीक है ना। 7 से कितना पे आ जाएंगे? 17 पे, और एक लेक्चर बना देंगे क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 24 तक। तो मोटा मोटी 3 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा कवर करेंगे, ओके। तो इसको आप इंडक्शन स्टेप को आप दूसरा कंक्लूजन स्टेप भी बोल सकते हो बच्चों। इंडक्शन स्टेप का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कंक्लूजन स्टेप, ठीक है। तो कितने स्टेप में आपको प्रूफ करना है? दिए गए क्वेश्चन वेरिफिकेशन स्टेप n बराबर 1 पे ट्रू करेंगे, ये n बराबर k पे ट्रू करेंगे, और ये n बराबर k + 1 पे हम लोग ट्रू करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं बनाने का कॉन्सेप्ट। चलो मैं इस पे रेज कर रहा हूं। जैसे मान लो यहां पर हम लोग को दिया हुआ है 1 + 3 + 3 का स्क्वायर सो ऑन बराबर 3 to the power n - 1/2। तो हम लोग मान लेते हैं लेट p of n is equal to 3 to the power n - 1 divided by 2। अब हम लोग पहला स्टेप क्या बोले? वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन स्टेप में एट n बराबर 1 पर हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। आप चाहो तो लिख भी सकते हो वेरिफिकेशन स्टेप, एजम्पशन स्टेप और कंक्लूजन स्टेप, या फिर इंडक्शन स्टेप। समझ में आ रहा है ना? तो एट n बराबर 1 पे देखो p of 1 क्या आप निकालोगे? तो 3 to the power n - 1/2। बच्चों n बराबर जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो देखना जो ये सीरीज दिया हुआ रहेगा उसका पहला वाला टर्म जो है ना आना चाहिए, समझ रहे ना। तो देखो 3 - 1 2/2 बराबर कितना हो गया? 1। तो हम लोग लिखेंगे हेंस PMI is true, PMI is true for n बराबर 1, ठीक है ना। अब हम लोग एजम्पशन स्टेप सेकेंड स्टेप जो है एज्यूम करेंगे एट n बराबर k पर, जो कि एजम्पशन स्टेप कहलाएगा। इसमें आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? p of n को p of k, और ये 3 पे पावर k - 1/2। तो देखो n को डायरेक्ट k क्या किया? ट्रू कर दिया। तो आप यहाँ पे लिखना विच इज ऑल्सो ट्रू, विच इज ऑल्सो ट्रू। समझ में आ रहा है ना। और तीसरा स्टेप से हमें क्या फॉलो करना है? एट n बराबर k पर, और ये स्टेप्स का नाम क्या कहलाएगा? इंडक्शन स्टेप, या फिर आप कह सकते हो कंक्लूजन। यहाँ से आपको n बराबर k + 1 पे यदि आप ट्रू करते हो ये सीरीज को,
तो आपका पीएमआई के माध्यम से ये ट्रू माना जाएगा, अदरवाइज गलत माना जाएगा। इसमें कोई भी स्टेप में अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, जैसे इसमें तो आपको टेंशन नहीं है, डायरेक्ट आप पी ऑफ एन देखते हो, वहां पे एन की जगह पे के पुट करते हो, एज्यूम कर लेते हो, इसीलिए डायरेक्टली एन बराबर के लिख के हम इसको एज्यूम कर लिए कि विच इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन ये वेरिफिकेशन, ये जो आपका इंडक्शन स्टेप हो रहा है, ये आपको फाइनल रिजल्ट देने वाला है। तो देखो एन बराबर के पे आप क्या लिखोगे, एक टर्म बढ़ा देंगे, ये जो टर्म हमारा के तक जा रहा था वो अब टर्म कहां तक जाएगा, के प्लस 1 तक। तो देखो कैसे लिखोगे, 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और ये हो जाएगा 3 पे पावर k माइनस 1, और एक स्टेप आप और बढ़ा दोगे तो 3 पे पावर k प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। देखो p ऑफ k प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, हमने एक टर्म बढ़ा दिया, सभी में एक टर्म क्या किया, इंक्रीज किया। तो देखो एक टर्म यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तो 3 पे पावर कितना हो गया, k प्लस 1 माइनस 1। ये मैंने एक ब्रैकेट का ही यूज किया है, जो कि आपने बोर्ड मार्क्स में पढ़ा होगा, वर्नाकुलम। ब्रैकेट से भी पहले हम लोग यूज करते, वही मैंने सिंबल्स का यूज किया है। क्लियर है ना। तो देखो p ऑफ k प्लस 1, तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे, तो बच्चों देखो यहां से लेके यहां तक को आप क्या लिख सकते हो, p ऑफ k लिख सकते हो। अब प्लस देखो 3 टू द पावर k प्लस 1, माइनस कितना 1 लिख सकते हैं ना ऐसा। अब देखो p ऑफ k ऑलरेडी आप यहाँ पर देख रहे हो कितना दिया है, 3 टू द पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आप यहाँ पे लिख दो 3 टू द पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर क्या लिखोगे, तो देखो 3 पे पावर k प्लस 1 और माइनस 1, ब्रैकेट को तोड़े तो देखो ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे, इसको आगे बढ़ाओ, देखो क्या होगा यहाँ पर 3 टू द पावर k डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 2, देखो हमने इसको ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, 3 टू द पावर k अपॉन, देखो इसमें के बट्टा में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो, देखो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया ना। तो अब देखो इसमें और इसमें हम लोग 3 टू द पावर k बाहर करेंगे, तो ये 1 बाई 2 प्लस 1, और ये देखो माइनस 1 अपॉन 2। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो 3 टू द पावर k एलसीएम हो गया 2, तो 1 प्लस 2 और माइनस हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो देखो 3 टू द पावर k इंटू 3 पे पावर 1, देखो 2 1 3 पे कुछ नहीं है पावर, तो 1 तो लिख सकते हो ना, बाई 2 माइनस 1 बाई 2। तो ये देखो 3 पे पावर k प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, एलसीएम लोगे 2, तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा, k प्लस 1 माइनस 1। तो आप देखो इस n के जगह पर हम क्या प्रूफ करके ला रहे हैं, k प्लस 1। तो ये जो फंक्शन आपने माना ना p ऑफ n 3 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2, तो n की जगह पे जब आप k प्लस 1 लिए तो इस n की जगह पर क्या आ जाएगा, k प्लस 1। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिख दोगे विच इज ऑल्सो ट्रू, विच इज ऑल्सो ट्रू। और ये कंडीशन आपका देखो फर्स्ट कंडीशन है, ये आपका सेकंड कंडीशन है, और ये आपका क्या हो गया, थर्ड कंडीशन। तो फाइनली आप लिख सकते हो हेंस, ठीक है ना, पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना। हेंस पीएमआई ट्रू, ठीक है, पीएमआई ट्रू फॉर गिवन, जो भी आपने सीरीज लिया है, ठीक है, उसके लिए पीएमआई जो है ट्रू है फॉर ऑल, फॉर गिवन सीरीज फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, जो भी आपने n का मान लिया, ठीक है ना, दैट इज 1 लिया, k लिया और k प्लस 1, तो ये सीक्वेंस आपका क्या होता है, ट्रू माना जाता है। समझ में आ रहा है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। सब में आपको ना ये वाला जो इंडक्शन स्टेप है ना, इसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये आपका जो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप में इसमें बहुत कम वर्क करना है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे कि वेरिफिकेशन स्टेप और ये जो आपका एजम्पशन स्टेप है, इसमें बहुत ज्यादा हमें मेहनत नहीं करना है। हमें मेहनत करना है किसमें, जहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल रहे हो, कंक्लूजन स्टेप बोलो या इंडक्शन स्टेप बोलो, इसमें आपको मेहनत करना है। समझ में आ रहा है ना। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं और सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर दिया है सेकंड में। क्यूब है या सॉरी क्यूब है, हाँ ठीक बोल रहा हूं मैं, क्यूब है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब,
3 का क्यू, स्क्वायर नहीं दिया है, सम ऑफ क्यू ऑफ नेचुरल नंबर कहां तक होगा n क्यू। तो बच्चों इसका वैल्यू होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा। क्लियर है ना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर सो ऑन n क्यू। तो पहला स्टेप क्या मैंने बताया, वेरिफिकेशन स्टेप। ठीक है, तो वेरिफिकेशन स्टेप में क्या करोगे, एट n बराबर 1 पे क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो उससे पहले आप क्या करना, लेट n p ऑफ n बराबर मान लेना। ठीक है, पहले आप इसको लिख लेना, लेट p ऑफ n तो बराबर n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप क्या करना, वेरिफिकेशन स्टेप लेना। ठीक है ना, वेरिफिकेशन स्टेप। तो वेरिफिकेशन स्टेप कितना पे लेना है, तो एट n बराबर कितना पर 1 पे। तो देखो एट n बराबर 1 पे p ऑफ 1 तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये देखो 2 बाई 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 का क्यूब लिख सकते हैं ना, समझ में आ रहा है ना। 1 का स्क्वायर बोलो क्यूब बोलो, वैल्यू कितना आएगा 1 ही आएगा। तो हेंस ठीक है, p ऑफ n इज ट्रू फॉर n बराबर कितना पे 1। क्लियर है ना। अब सेकेंड स्टेप बच्चों क्या हो बताओ, एजम्पशन स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, एजम्पशन स्टेप। एजम्पशन स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, एट n बराबर k पे सिंपली कंसीडर करेंगे। तो p ऑफ k, तो देखो n के जगह पे क्या लिखा मैंने, p ऑफ k बराबर k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा। तो विच इज ऑल्सो ट्रू। तो इसमें कुछ आपको नहीं करना है, एजम्पशन स्टेप में आपको एज्यूम कर लेना है कि n बराबर k पे ये सही है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। नाउ अब कौन सा स्टेप होगा बताओ, इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप, तो एट n बराबर कितना पे लोगे, k प्लस 1 पे। यहीं पे कंक्लूजन स्टेप इसको बोलोगे। ठीक है, तो n बराबर k प्लस 1 पे कंसीडर कर लो। तो देखो p ऑफ k प्लस 1, क्या लिखोगे p ऑफ k प्लस 1। तो देखो p ऑफ k पूरा मैं लिख रहा हूं ये सीरीज, देखो 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस सो ऑन, कहां तक गया है बच्चों, n का क्यूब तो k का क्यूब, और एक टर्म बढ़ा दो, एक टर्म बढ़ा दो तो k प्लस 1 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, देखो k प्लस 1 टर्म तक हम लोग गए, पहले कहां तक थे हम लोग, k टर्म तक थे, n टर्म तक। तो n की जगह जब k लिए तो k टर्म तक थे, अब k प्लस 1 टर्म तो एक टर्म क्या करेंगे यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। अब देखो बच्चों यहां से लेके यहां तक का वैल्यू आपके पास p ऑफ k पता है, और ये देखो k प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल क्यूब। तो p ऑफ k का वैल्यू देख लो, आप यहाँ पे निकाल चुके हो, सेकेंड स्टेप प्रूव किए है एजम्पशन स्टेप। तो ये हो जाएगा k इंटू k प्लस 1 बाई 2, देखो ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखो k प्लस 1 का होल क्यूब होगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। तो देखो ये k स्क्वायर और ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। हमें करना क्या है इस प्रोसेस में, यहाँ पर हमें n की जगह क्या लाना है k प्लस 1। यदि आप n की जगह k प्लस 1 ले आते हो तो आपका इंडक्शन स्टेप ट्रू माना जाएगा, और PMI से ये दिया गया जो प्रूफिंग है आप कर रहे हो इतना बराबर ये होगा वो सही माना जाता है। समझ रहे हैं ना। हाँ, इसीलिए इसको इंडक्शन या हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको कंक्लूजन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कंक्लूजन, कंक्लूजन मिल रहा है। इसीलिए इस स्टेप का नाम आप और क्या रख सकते हो, कंक्लूजन स्टेप रख सकते हो। अब देखो यहाँ पर आप k प्लस 1 का होल स्क्वायर को क्या करो, बाहर कर लो, तो ये k स्क्वायर बाय 4 और ये देखो k प्लस 1 बाय 1 हो जाएगा, होगा ना। अब क्या करोगे, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो एलसीएम हो जाएगा 4, तो k स्क्वायर प्लस 4k और प्लस कितना 4, इसको आप क्या लिख सकते हो, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये देखो k प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना 4, होगा ना। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया ना, तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ोगे तो इतना ही आएगा। तो क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, k प्लस 1 k प्लस 2 को फिर k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट के रूप में मैं यूज किया हूँ सिंबल को। तो देखो यहाँ पे n के जगह पे क्या है k प्लस 1, n के जगह पे k प्लस 1, ये 1 बाय 2 पूरा का क्या है होल स्क्वायर, विच इज आल्सो क्या है ट्रू। हेंस PMI क्या करता है, इस क्वेश्चन को ट्रू करता है फॉर ईच वैल्यू ऑफ n।
ठीक है ना। हेंस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है करेक्ट है। जैसे इसका जो वैल्यू आएगा 1q 2q 3 अच्छा स्क्वायर लिख दिया मैंने, 3q प्लस nq बराबर इतना n इंटू एन प्लस वन का n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको याद भी कर लो कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का है। किसका है, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ रहा है, बहुत आसान सा, और मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत ही आसान तरीका इसको, आसान तरीके से इसको बनाने का। और मेरे समझ से सबसे आसान कॉन्सेप्ट है ये। ऐसे आप सवाल, बस आपको ना मेन इंडक्शन प्रोसेस में ध्यान देना है कि हम n को k प्लस वन कैसे बनाएं। ठीक है, अभी हम लोग समेशन वाला कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, जो भी आपके पास समेशन दिया है सीक्वेंस का, और इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट पे भी चलेंगे। ठीक है, 3 स्टेप में क्वेश्चंस पूछे गए हैं बुक में। थर्ड देखो बच्चों, थर्ड में क्या बोल रहा है, देखिए थर्ड में बोल रहा है प्रूव बाय PMI फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर के लिए दिया है ना, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 2, फिर देखो 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n। ठीक है, इज इक्वल टू 2n अपॉन n प्लस 1। बच्चों यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन में ना थोड़ा सा आपको चेंजिंग लाना होगा। देखो क्या लाएंगे, देखो यहाँ पे ना ये लास्ट टर्म में भी डिफाइन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो लास्ट टर्म चूंकि डिफाइन नहीं हो पा रहा है, तो देखो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है, तो आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट लिख दे रहा हूँ। सम ऑफ नेचुरल नंबर को समेशन ऑफ n के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये होता है समेशन ऑफ n स्क्वायर, बोले तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। याद कर लो बच्चों, इसको बोलेंगे n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6, और समेशन ऑफ n क्यू अगर दिया रहेगा, तभी जस्ट हम लोगों ने प्रूफ किया था ना, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लो, जरूरत पड़ेगा आगे। ठीक है, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे ना सीक्वेंस सीरीज चैप्टर, ठीक है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद, तो वहां पे इसको ना सीक्वेंस सीरीज से भी प्रूफ करेंगे। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पे करेंगे क्या, पहले इसको ठीक कर लेते हैं क्वेश्चन को। 1 बाय 1 प्लस 2, 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, और ये देखो 1 बाय n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 2, होगा ना, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 बराबर कितना 2n अपॉन n प्लस वन। एक स्टेप और बढ़ा दो, 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, और ये देखो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 अपॉन n इंटू एन प्लस वन बराबर 2n अपॉन कितना n प्लस वन। समझ में आ रहा है ना। अब आप चेक करो बारी बारी से। देखो हम लोग फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं, एट n बराबर कितना पे 1, पहले मान लो लेट p ऑफ n इज इक्वल टू भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2n अपॉन कितना n प्लस वन। देखो यही दिया है ना, इसका सम क्लियर है ना, ये सबका सम देखो p ऑफ n को हमने मान लिया, इतना दिया है। ठीक है, अब हम एट n बराबर 1 पे चेक करेंगे, तो देखो p ऑफ 1 जब चेक करोगे तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 2 बाई 2 हो जाएगा बराबर 1। देखो 1 आ गया ना फर्स्ट, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो वेरिफिकेशन स्टेप क्या है, ट्रू है, विच इज ट्रू। अब एजम्पशन स्टेप तो और आसान है। नाउ अब देखो बार बार मैं स्टेप नहीं लिख रहा हूं, बस n बराबर 1, n बराबर k, n बराबर k प्लस 1 लिख के फिनिश करेंगे। ठीक है, तो n बराबर k पे तो देखो क्या लिखोगे, p ऑफ k, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ 2k अपॉन k प्लस 1, तो विच इज आल्सो ट्रू, विच इज आल्सो ट्रू। समझ में आ रहा है। नाउ एट n बराबर कितना पे ले लो k प्लस 1। अब हम लोग इंडक्शन स्टेप पे आते हैं, कंक्लूजन स्टेप। तो p ऑफ k प्लस 1, तो p ऑफ k प्लस 1 में क्या करोगे, ये पूरा सीक्वेंस को लिखो, 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन। देखो कहां तक जाएंगे, देखो 2 अपॉन k इंटू k प्लस 1। अब इसमें एक स्टेप बढ़ा रहे हैं ना, देखो ना k प्लस 1 तक जा रहे हैं, तो ये तो k तक था,
यहाँ पे 2 बट्टा k की जगह पे क्या कर दो k प्लस वन, और k प्लस वन की जगह k प्लस वन प्लस वन। समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम? चलिए इसको आगे बढ़ जाएगा कि इधर से ले लेते हैं, नहीं यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए ऐसे ले लिए, क्लियर। अब देखो यहाँ पे p ऑफ k प्लस वन, तो p ऑफ k प्लस वन इज इक्वल टू क्या लिखोगे? देखो यहां से लेके यहां तक के सीक्वेंस को आप देखो p ऑफ k लिख सकते हो ना, क्योंकि ये देखो ना ये पूरा तो हम लोगों ने p ऑफ n माना है ना, इसको p ऑफ n, इसका मतलब ये p ऑफ k बराबर इतना हो जाएगा 2k अपन k प्लस वन। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? p ऑफ k प्लस ये देखो 2 अपॉन हो जाएगा k प्लस वन, और इधर क्या हो जाएगा? देखो k प्लस वन तो k प्लस टू। समझ में आ रहा है ना? तो p ऑफ k देखो क्या लिखेंगे? 2k अपॉन k प्लस वन, प्लस देखो 2 अपॉन k प्लस वन इंटू k प्लस टू। हमें लाना क्या है? इस n के जगह पे k प्लस वन लाना है, ठीक है ना। राइट साइड वाला n जो है उसके जगह पे k प्लस वन लाना है। तो क्या करोगे? देखो यहाँ पर 2 अपॉन k प्लस वन कॉमन ले लो, तो अंदर में क्या बचेगा? k अपॉन वन प्लस वन अपॉन k प्लस टू, ये बच जाएगा। अब क्या करोगे? देखो देख लो 2k सही लिखे ना, 2k अपॉन k प्लस वन, और फिर हो गया, मुझे लगता है मैंने गलती लिखा ना, हाँ मैंने गलती लिखा, देखो गलती लिखे, ठीक लिखे, सही लिखे ना 2k, क्योंकि इसका वैल्यू इतना दूर का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 2k अपॉन k प्लस वन, नहीं मैंने सही लिखा। तो क्या करेंगे? 2 अपॉन k प्लस वन रहने दो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो k प्लस कितना हो जाएगा? 2। अब k को k प्लस टू से मल्टीप्लाई कर लो, तो k प्लस टू से मल्टीप्लाई किए प्लस वन। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 अपॉन k प्लस वन, और यहाँ पे देखो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन, y कितना? k प्लस टू। तो देखो ये k स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन को आप लिख सकते हो k प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये देखो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन k प्लस वन इंटू k प्लस वन का होल स्क्वायर, और अपॉन देखो k प्लस टू, ठीक है ना। तो एगो k प्लस वन देखो कैंसिल, तो देखो n की जगह पर क्या आ गया? k प्लस वन, तो 2 इंटू k प्लस वन, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो इसको, ये भी ब्रैकेट ही है, देखो ये भी ब्रैकेट है, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, इसको वर्नाकुलम बोलते हैं हम लोग, क्लियर है ना। तो 2 इंटू k प्लस वन, और अपॉन क्या हो जाएगा? k प्लस वन प्लस वन, k प्लस वन प्लस वन, देखो ना n प्लस वन है, n की जगह पे क्या आ जाएगा? k प्लस वन प्लस वन। तो विच इज ऑल्सो ट्रू, विच इज ऑल्सो ट्रू। तो आप क्या लिख देना? हेंस PMI इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। क्या लिख देना? हेंस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, for given for all value of n for given sequence बोलो, सीरीज बोलो, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे टर्म्स जब कॉमा देके लिखते हैं ना बच्चों, तो हम लोग उसको सीक्वेंस बोलते हैं, समेशन कर दिए तो ये सीरीज बन गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, बता दो ना, चलिए नोट कर लेंगे, बढ़िया सवाल है। अब इसमें बस आपको क्या करना है ना, ये वाला लास्ट वाला जो स्टेप है ना, कंक्लूजन, उस पे थोड़ा मेहनत करना, बाकी 2 स्टेप में मेहनत कम है, ठीक है। तो कोशिश करो, बस कुछ नहीं करो, नॉर्मल फैक्टराइज वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा उसको यूज करने का, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है ये, और इसमें मात्र एक एक्सरसाइज भी दिया आपका एनसीईआरटी में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसका 3 लेक्चर बनाऊंगा छोटे छोटे पार्ट में, ताकि आप कम सवाल लेके बैठो और सीखो। एक बार में बहुत ज्यादा सवाल हो जाने से लगता है कि माइंड से सब निकल रहा है, नहीं। चलो इसके बाद बच्चों लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। चलो 4 में देखो क्या बोल रहा है। 4 में बोल रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4
प्लस सो ऑन, प्लस देखो n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू बराबर क्या है n इंटू एन प्लस वन, इसके बाद n प्लस टू, फिर देखो n प्लस थ्री और डिवाइडेड बाय दिया है 4। समझ रहे हैं ना? तो चलो देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इसमें भी वही काम करना, पहले मान लेना लेट p ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस कितना 3 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करोगे बताओ, बारी बारी से तीनों स्टेप फॉलो करेंगे। पहला वेरिफिकेशन स्टेप, एट n बराबर कितना पे 1 पे इसको वेरीफाई करो। n बराबर 1 पे पहला रिजल्ट हमें आना चाहिए 1 इंटू टू इंटू थ्री। तो देखो 1 इंटू वन प्लस वन, वन प्लस टू, वन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय क्या है देखो 4। क्या लिखोगे? तो 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर बाय 4। देखो 4 से 4 गया तो 1 इंटू टू इंटू थ्री आ गया, आया ना 1 इंटू टू इंटू थ्री, तो विच इज ट्रू। तो वेरिफिकेशन स्टेप आपका क्या है? ट्रू है, विच इज ट्रू। नाउ एट n बराबर हम लोग k पे दिए गए फंक्शन को ट्रू करेंगे। तो देखो p ऑफ k एजम्पशन स्टेप है, तो कुछ नहीं करो, n की जगह पे k कंसीडर कर लो, एज्यूम कर लो। तो k इंटू k प्लस वन, k प्लस टू और ये क्या हो जाएगा k प्लस थ्री डिवाइडेड बाय कितना 4। तो विच इज ऑल्सो ट्रू, विच इज ऑल्सो ट्रू। अब लास्ट स्टेप इंडक्शन स्टेप, कंक्लूजन स्टेप पे आ जाओ। कितना पर? एट n बराबर k प्लस वन। यही तीन स्टेप पे अगर आप फंक्शन को ट्रू कर दोगे ना बच्चों, तो ये PMI के द्वारा सही माना जाएगा इस सवाल को। क्लियर है ना? तो एट n बराबर k प्लस वन, तो p ऑफ k प्लस वन कैसे लिखोगे? पूरा सीक्वेंस लिखना होगा। देखो 1 इंटू टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस सो ऑन। अब देखो यहां तक तो जाएंगे ही k तक, k इंटू k प्लस वन, k प्लस टू, लेकिन हमें एक टर्म बढ़ा के बोल रहा है लिखने k प्लस वन तक। तो हम क्या करेंगे, इस k के जगह पे k प्लस वन, इस k प्लस वन के जगह पे k प्लस वन, ठीक है ना, और इस k प्लस टू के जगह पर k प्लस वन प्लस टू लिख देंगे। समझ में आ रहा है? देखो यहां से लेके यहां तक आपको क्या मिल रहा है? p ऑफ k, जो आप p ऑफ k इतना निकाल चुके हो पहले से, आई मीन पता है, एज्यूम किए हुए हम लोग। तो और क्या मिल गया आपको? k प्लस वन, फिर क्या मिला k प्लस टू, और फिर क्या मिल गया k प्लस थ्री। समझ में आया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या करेंगे, यहां पे आगे बढ़ा जाए। चलिए यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, p ऑफ k का वैल्यू लिखते हैं। तो देखो क्या करेंगे, p ऑफ k की जगह पे ये लिख देंगे k इंटू k प्लस वन। आपने हो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और लिख देना, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, इसको फर्स्ट मान लो, फर्स्ट से लिख देंगे क्या। तो k इंटू k प्लस वन, k प्लस टू, ये क्या हो जाएगा k प्लस थ्री डिवाइडेड बाय क्या चीज 4, प्लस देखो क्या इधर आएगा k प्लस वन, k प्लस टू, देख लो इधर से ठीक लिख रहे हैं ना, k प्लस वन, k प्लस टू और k प्लस थ्री, यहाँ हो जाएगा k प्लस थ्री। अब देखो इसमें कॉमन कौन कौन आने वाला है? k प्लस वन कॉमन आने वाला है, k प्लस टू कॉमन आने वाला है, k प्लस थ्री कॉमन आने वाला है। टारगेट क्या है हमारा? टारगेट ये है कि इस n की जगह पर क्या आना चाहिए? k प्लस वन। देखो यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो ये k बाय 4 हो गया प्लस 1 बाय 1 हो गया। समझ में आ रहा है? तो देखो इसको क्या लिखोगे, k प्लस वन, ये k प्लस टू, और ये हो गया k प्लस थ्री, और यहाँ पे देखो एलसीएम 4 हो गया, तो k प्लस 4। क्लियर है ना? अब देखो आप इसको कैसे कैसे लिखो, n की जगह पे देखो k प्लस वन आ गया, ठीक है, k प्लस टू के जगह पर देखो k प्लस वन लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, लिख सकते हैं। देखो इस n की जगह पे, फिर k प्लस थ्री, तो k प्लस वन, अब प्लस कितना लिख दो 2, फिर ये k प्लस फोर को क्या लिखो, k प्लस वन अब प्लस थ्री, देखो आ गया ना n प्लस थ्री, n की जगह पे k प्लस वन दिख रहा है कि नहीं? अब पूरा के बट्टा में कितना है 4, तो विच इज ऑल्सो ट्रू। समझ में आया ना? हेंस PMI ट्रू करता है पूरा सभी रिजल्ट को। PMI इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, क्या लिख सकते हो, n, वैल्यू ऑफ n। तो दिया गया हमारा जो कॉन्सेप्ट है
ये 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन बराबर इतना होगा, ये ट्रू माना जाएगा क्योंकि पीएमआई अपने तीनों स्टेप्स में इसे ट्रू करके बताता है। समझ में आ रहा है ना? चलो नोट करो। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इरेज कर रहा हूं मैं, लो स्क्रीनशॉट लो खटाखट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे बनाएंगे। सबके लिए देखो इंडक्शन स्टेप जो है ना, कंक्लूजन स्टेप, उसी में आपको मेहनत करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस सो ऑन और प्लस n इंटू 3 पे पावर n दे रहा है बराबर 2n माइनस 1 इंटू 3 पे पावर n प्लस 1 प्लस 3 अलग से है और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है ना? यही कॉन्सेप्ट हमें दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेंगे फिर से लेट p ऑफ n बराबर क्या मान लो, इसको मान लो, राइट साइड में जो दिया हुआ है टर्म फंक्शन मान लिया, तो 2n माइनस 1 इंटू 3 पे पावर n प्लस 1 प्लस 3, अब पूरा का बट्टा में कितना है 4। अब चलो हम लोग बारी बारी से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप्स क्या आएगा, वेरिफिकेशन करो एट n बराबर कितना पे 1 पे, तो p ऑफ 1 में क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो 2 इंटू 1 माइनस 1, p ऑफ 1 में मिलना क्या चाहिए, ये वाला रिजल्ट मिलना चाहिए, 1 इंटू 3 आना चाहिए, 3 पे पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय कितना 4। चलो सॉल्व करके देखो आ रहा है कि नहीं, 1 इंटू 3, देखो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, इंटू 3 का देखो पावर 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 4 4 9 और 3 12 12 बाय 4 मिलके कितना हो गया 3। देखो बच्चों 3 को हम 1 इंटू 3 तो लिख सकते हैं ना, तो 1 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो विच इज ट्रू। इसको डिसिमल मत समझ लेना, ठीक है ना, ये इंटू है 1 इंटू 3, तो विच इज ट्रू। तो चलो पहला स्टेप वेरिफिकेशन स्टेप सही माना जा रहा है, नहीं। नाउ हम लोग कौन सा स्टेप लेंगे, सेकेंड स्टेप एजम्पशन स्टेप एट n बराबर k, तो एट n बराबर k पे डायरेक्ट आप pk निकाल दो, तो 2k माइनस 1, देखो कुछ नहीं करना है, जगह पे बस k ज्यूम कर लेना है, तो 2k माइनस 1 3 पे पावर k प्लस 1 प्लस 3 बाय कितना 4, तो विच इज ऑल्सो ट्रू, विच इज ऑल्सो ट्रू। अब तीसरा कौन सा स्टेप जाओगे, तीसरा हम लोग जाएंगे इंडक्शन स्टेप, कंक्लूजन स्टेप, नहीं। तो नाउ एट n बराबर कितना पे कंसीडर कर लो, k प्लस 1 पे, तो देखो बच्चों p बराबर k प्लस 1, तो p बराबर k प्लस 1 पे इसको पूरा सीक्वेंस को लिखो, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस k इंटू 3 पे पावर कितना k। देखो यहाँ पे हम k तक था, जैसे देखो यहाँ पे p ऑफ k गया इतना का, ये जो आया है वो किसका वैल्यू आया होगा, यहाँ तक का आया होगा, और इस n के जगह पे क्या हुआ होगा k इंटू 3 पे पावर k। बात समझ रहे हैं ना? तो इसी को ना हम लोग लिख रहे हैं, ये p ऑफ k, और इसको लास्ट में हम क्या लेंगे, n के जगह पे एक टर्म बढ़ा रहे k प्लस 1 तक जा रहे हैं, तो इस n के जगह पर क्या आ जाएगा k प्लस 1, और ये 3 पे पावर हो जाएगा n के जगह पर k प्लस 1। समझ में आ रहा है? तो देखो यहां से यहां तक आप क्या निकाल के चले हो, p ऑफ k, और इधर क्या चले हो k प्लस 1 इंटू 3 पे पावर कितना k प्लस 1। समझ में आ रहा है? तो देखो p ऑफ k ऑलरेडी आप निकाले हो कितना 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इंटू 3 पे पावर k प्लस 1 प्लस 3 बाय कितना है 4, और प्लस देखो क्या हो जाएगा k प्लस 1 इंटू 3 पे पावर कितना k प्लस 1, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना होगा 1। अब देखो क्या कॉमन फैक्टर निकल सकता है, तो देखो 3 पे पावर k प्लस 1 कॉमन फैक्टर निकल सकता है, तो हम लोग निकाल लेते हैं 3 पे पावर k प्लस 1 को कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे पूरा में था
फ्रैक्शन देख लो, चेक कर लेता हूं मैं। हाँ बिल्कुल पूरा में है, ठीक है। हाँ ये पूरा में है, तो चलो यहाँ पे तो पूरा में आएगा। इसमें से 3 पे पावर k प्लस 1 बाहर कर लिया तो देखो क्या बचेगा, क्या बचेगा, देखो ये 2k माइनस 1 बच गया, 2k माइनस 1 बचा ना, अब प्लस कितना 3, ठीक है, बाय 4। अब प्लस देखो 3 पे पावर k प्लस 1 कॉमन ले लिए तो k प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना 1 बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये देखो 3 पे पावर k प्लस 1 हो जाएगा, एलसीएम कितना ले लो 4, देखो ये 1 और 4 का एलसीएम कितना 4। अब क्या करोगे बताओ, 2k, ये 3 में से 1 गया 2, और ये देखो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 4k प्लस कितना हो जाएगा 4k प्लस 4। अब क्या करोगे, देखो 3 पे पावर k प्लस 1 इंटू 2k 4k मिलके 6k, अब 4 और 2 मिलके भी कितना 6, बाय कितना हो जाएगा 4, होगा ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, 3 पे पावर k प्लस 1 है इंटू यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो देखो क्या बचेगा 2k प्लस 2 बच जाएगा, देखो 3 2 जा 6 2 जा 6 होगा ना। अब बट्टा कितना 4। अब देखो कैसे कैसे इसको सेटिंग करोगे, तो देखो सेटिंग कर रहे हैं हम, ध्यान देना यहाँ पर बच्चों, ये 3 पे पावर 1 है तो ये 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर k प्लस 1, तो 3 पे पावर k प्लस 1 बन जाएगा। अभी 2n माइनस 1 कैसे आ रहा है, तो देखो 2 इंटू k प्लस 1 कर दो अब माइनस 1 करो, ठीक है। क्या देखो तो ये आ रहा है 2k प्लस 2, देखो कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है ना, 2k माइनस 1 प्लस 3, 2 हो गया, इधर हो गया 4k प्लस 4, 2 बाहर कर दिए, ठीक है। क्या क्या करें, यहाँ पे 3 भी हमें कॉमन लेना है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ वर्क किया जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 हम लोग को बोल रहा है बाहर है, 3 क्या है बाहर है, तो 3 को हम लोग बाहर ही रखते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे, हमें यहाँ पे 3 को बाहर रखना है, चलो हम यहाँ से स्टेप को ना थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे 3 क्या करना है बाहर रखना है। चलो थोड़ा सा भी यहाँ पे चेंजिंग कर देते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं सबको पूरा ना इंक्लूड कर दिया हूँ। क्या कर दिया हूँ, इंक्लूड। थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग करते हैं स्टेप्स को, नहीं तो प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है। तो क्या करोगे स्टेप्स में चेंजिंग, देखो 2k माइनस 1, ठीक है, इंटू 3 पे पावर k प्लस 1 बाय 4 को रहने दो, प्लस 3 बाय 4, इसको कर दो k प्लस 1 इंटू 3 पे पावर k प्लस 1, ठीक है। इसके बट्टा में क्या है 1। अब क्या करो ना, इसमें और इसमें कॉमन, देखो ये टर्म में नहीं आएगा कॉमन, उस समय हम गलती क्या कर रहे थे, कॉमन ले रहे थे ना, तो इसको भी हम उसमें इंक्लूड कर रहे थे। देखो ये 3 में 3 पे पावर k प्लस 1 नहीं है, ठीक है, इसलिए मिस्टेक हो रहा था। तो आपको करना क्या है बच्चों, हमने ध्यान नहीं दिया था इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। आप इसको क्लियर करोगे तो देखो इसमें और इसमें हम कॉमन लेंगे, तो 3 पे पावर क्या चीज k प्लस 1 ले लिए कॉमन, तो देखो इसमें क्या बच गया 2k माइनस 1 बाय 4 बचा, और इसमें क्या बच गया, देखो k प्लस 1 बाय 1 बच गया, और ये 3 बाय 4 को हमने बाहर रखा, ठीक है ना। हाँ अब एकदम 100% मिलेगा आपको रिजल्ट n बराबर k प्लस 1 पे। तो देखो एलसीएम कितना हो गया 4, ये 2k माइनस 1 और ये देखो 4k प्लस 4, और ये हो गया बच्चों 3 बाय कितना 4। अब देखो क्या करोगे, 4k 2k मिलके कितना 6, k प्लस 1 हो गया, 4k 2k मिलके 6k, अब 4 में से 1 गया तो देखो ये 3 हो गया, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय कितना 4 प्लस 3 बाय 4। अब देखो एलसीएम लोगे तो पूरा कितना हो जाएगा, देखो 4, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 3 पे पावर k प्लस 1 तो लिखोगे, और यहाँ पे देखो 3 कॉमन ले लो, 3 क्या करो कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 2k प्लस 1 बच जाएगा, क्या बचेगा 2k प्लस 1, दिख रहा है ना। नीचे में थोड़ा टेक्स्ट छोटा हो गया इधर ना नीचे, चलो समझ में आना चाहिए। देखो 3 हमने दोनों में क्या किया कॉमन ले लिया, चलो अब इसको अरेंज कर देते हैं। अरेंज कैसे करेंगे ध्यान दो, यहाँ पे 3 पे पावर देखो क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा, देखो ना ये पावर 1 है ना, तो ये पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे 2n-1, अच्छा पहले उसको सेट कर ले, ठीक है, उसी को सेट कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद लिखा है 3 पे पावर n+1, तो 2n-1 की जगह हमको क्या लिखना है, 2 इंटू के प्लस 1-1। तो बच्चों देखो इस जो 2k प्लस 1 आया है ना, उसको हम इतना लिख सकते हैं, देखो इसको सॉल्व करो, 2k प्लस 2 माइनस 2, तो 2k प्लस देखो 1 आ गया ना, तो 2k प्लस 1 ये जो आया है उसको आप यहाँ पे लिख दो 2 इंटू कितना, k प्लस 1-1, ठीक है ना, 2 इंटू के प्लस 1, तो देखो 2n-1 आ गया, इसको आप कर्ली ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, इंटू 3 पे पावर n है, तो इंटू 3 पे पावर n के जगह पर देखो k प्लस 1 अब प्लस 1, देखो ये वाला 1 आ गया ना ऐड करके, अब प्लस 3, तो देखो प्लस 3 यहाँ पर है ना, जब आप एलसीएम लिए, ध्यान दो, जब यहाँ पे एलसीएम लिए तो यहाँ पे कितना ऐड होगा, ये 3 भी ऐड होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये प्लस कितना हो गया 3, और पूरा का बटा में क्या है बच्चों 4, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से देखो आपने क्या किया, n बराबर k प्लस 1 पे भी इसको ट्रू कर दिया ना, देखो जहां जहां n है वहां वहां k प्लस 1 आया, देखो 2n-1, तो 2 इंटू k प्लस 1-1 इंटू 3 पे पावर k प्लस 1 तो k प्लस 1 प्लस 3 तो प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, तो डिवाइडेड बाय 4, ये 3 यहाँ पे छूट गया था, देखो ना एलसीएम लोगे तो ये 3 आएगा ना। तो इस तरीके से हमारा ये पीएमआई क्या है, ट्रू है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, तो इसको आप लिख देना, जो स्टेटमेंट आपको देना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। चलो एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखो ये वाला प्रोसेस जो है इंडक्शन प्रोसेस, उसमें थोड़ा मेहनत करना होगा आपको, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक मैथ्स होगा, कैलकुलेशंस वगैरह, उसको अपना यूज करना, क्या चलिए एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों 6 में क्या बोल रहा है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस सो ऑन, लास्ट में देखो n इंटू n प्लस 1 बराबर दिया है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 और डिवाइडेड बाय दिया है 3। चलो इसको भी पीएमआई से ट्रू करते हैं, वही 3 स्टेप फिर से फॉलो करेंगे। तो क्या करो, लेट पी ऑफ n बराबर मान लो n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय कितना 3। अब पहला वेरिफिकेशन स्टेप, एट n बराबर कितना पर 1 पे, तो p ऑफ 1 पे चेक करोगे तो देखो ये वाला डेटा आएगा, तो क्या लिखोगे 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय कितना 3। तो देखो यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 चला गया, तो 1 इंटू कितना है 2, ठीक है ना। इसको 1 इंटू 2 ही पढ़ना, 1.2 मत पढ़ लेना। तो विच इज ट्रू, विच इज क्या है ट्रू। नाउ सेकेंड स्टेप, एजम्पशन स्टेप मानेंगे एट n बराबर कितना पे k, तो p ऑफ k, तो देखो p ऑफ k में आप पूरा बैठाओगे ना, देखो ना इसको ऐसे बैठाते हैं हम लोग, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस k इंटू k प्लस 1, तो देखो इसका वैल्यू क्या लिखोगे, एज्यूम कर लो, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाय कितना 3, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं p ऑफ k बराबर k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब फाइनली इंडक्शन स्टेप फॉलो करो, कितना के लिए, एट n बराबर k प्लस 1 के लिए, समझ रहे हैं ना। तो क्या कर लो, इसको आगे बढ़ाओ और p ऑफ k प्लस 1 निकालो, तो देखो p ऑफ k प्लस 1 निकालोगे तो ये सीक्वेंस को कहां तक ले जाएंगे, एक टर्म आगे तक ले जाएंगे, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 कहां तक जाओगे, तो k इंटू k प्लस 1 तो था ही, इसमें एक टर्म और बढ़ा दो, तो k की जगह लिख दो k प्लस 1 और ये k प्लस 1 की जगह k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो इतना जगह पे देखो p ऑफ k और ये देखो k प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा k प्लस 2, ठीक है। दोनों ब्रैकेट आप यूज कर सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो p ऑफ k देखो यहां से ले लो k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, और ये देखो k प्लस 1 और ये देखो k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1, समझ में आ रहा है ना। तो ये देखो क्या करोगे,
k प्लस 1 k प्लस 2 दोनों में कॉमन है, बाहर कर दो तो देखो ये k बाय 3 प्लस 1 बाय 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखो ये हो गया k प्लस 1, ये k प्लस 2 और ये हो जाएगा k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 तो पूरा के बट्टा में है। क्लियर है ना? अब देखो n की जगह पर आया कि नहीं k प्लस 1, फिर देखो n प्लस 1 तो k प्लस 2 को आप नहीं लिख सकते हो, k प्लस 1 प्लस 1, फिर n प्लस 2 तो k प्लस 1 प्लस कितना कर दो 2 डिवाइडेड बाय कितना है 3, तो विच इज आल्सो ट्रू, विच इज आल्सो ट्रू। इस तरीके से PMI जो है ट्रू हो रहा है सभी स्टेप्स के लिए ना, हेंस PMI ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। ठीक है, इसलिए दिया गया जो टर्म्स है ये प्रूफिंग करेक्ट है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरीके से बच्चों हम लोग सवाल को बनाते हैं। तो आई होप आपको 1 to 6 सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 17। ठीक है ना, 7 to 17 हम लोग चलेंगे और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 24 तक स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।